हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल शिखर एकेडमी। तो आज हमारी ईवीएस की पहली क्लास है। ये बैच रहेगा आपका सीटेट का फर्स्ट पेपर। और इसी के साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप हमारे साथ लगातार बने रहेंगे तो आपके 120 प्लस नंबर, कम से कम 120 प्लस नंबर आ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ईवीएस से चींटियाँ एक दूसरे के पीछे लाइन बनाकर चलती रहती है। देखिए स्टूडेंट्स, राइट का निशान मतलब सही के लिए होगा या किसी काम के होने के लिए होगा, और कांटे का निशान काम को रोकने के लिए होगा। तो चींटियाँ एक दूसरे के पीछे लाइन बनाकर चलती है। क्यों चींटियाँ एक दूसरे के पीछे लाइन बनाकर चलती है? जमीन पर कुछ गंध छोड़ते जाती है अगली वाली चींटी, और जो पिछले वाली चींटी होती है उसे सूंघ सूंघ कर उसके पीछे पीछे चलती रहती है। अब प्रैक्टिकल इस चीज को समझते हैं। आपने देखा होगा चींटियां एक लाइन में चलती हैं और वो लाइन बहुत लंबी हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगली वाली चींटी कुछ गंध छोड़ती जाती है और पिछली वाली चींटी से सूंघ सूंघ कर उसके साथ साथ चलती रहती है। अब बात करते हैं कीड़े मकोड़े। कीड़े मकोड़े मादा की गंध से मादा की पहचान कर लेते हैं। रेशम का कीड़ा कई किलोमीटर से मादा को पहचान लेता है। ये खास बात होती है रेशम के कीड़े की। मच्छर कैसे पहचानते हैं मनुष्य को? मनुष्य के शरीर की गंध से, पैर के तलवे से और शरीर की गर्मी से मच्छर मनुष्य को पहचान लेते हैं। अब प्रैक्टिकली बात करते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप कहीं जाते हैं और वहां पर मच्छर है तो एकदम से आपके पास वो सर पे मंडराने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपके जो शरीर की हीट है, शरीर की गर्मी है, उसके कारण मच्छर को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई है। जानवर, दिन में जागने वाले जानवर तो कुछ ही रंग देख पाते हैं, लेकिन रात में जागने वाले जानवर या तो काला देखेंगे या फिर सफेद ही दिखाई देता है केवल उन्हें। नेक्स्ट, पक्षी देखने में अपनी गर्दन ज्यादा हिलाते हैं। क्यों पक्षियों की गर्दन ज्यादा हिलती है? क्योंकि पक्षियों की जो पुतली होती है ना, घूम नहीं सकती। अब बात करते हैं प्रैक्टिकली। आप अगर लेफ्ट में देखना चाहें तो आपकी आंख लेफ्ट में घूम जाएगी। अगर आप राइट में देखना चाहें तो आपकी आंख राइट में घूम जाएगी। यानी कि आपकी पुतली घूम सकती है लेकिन पक्षियों की पुतली नहीं घूमती। अगर पक्षी को राइट में देखना तो पूरी गर्दन घुमानी पड़ेगी राइट में, और अगर लेफ्ट में देखना तो पूरी गर्दन लेफ्ट में घुमानी पड़ेगी, जिसकी वजह से पक्षियों को देखने में गर्दन ज़्यादा हिलानी पड़ती है। आंखें पक्षी के सर के दोनों तरफ होती है। हमारी आंखें कहाँ होती है? सर के सामने। और पक्षियों की आंखें एक लेफ्ट में होती है, एक राइट में होती है। जब दोनों आंखें एक ही चीज पर होती है तो समझो ये सामने देख रहे होते हैं। चील, बाज, गिद्ध और गरुड़, ये चार ऐसे हैं जो सबसे तेज देख सकते हैं पक्षियों में, और मनुष्य से 4 गुना ज्यादा देख सकते हैं चील, बाज, गिद्ध और गरुड़। मनुष्य यदि 2 किलोमीटर देख सकता है तो पक्षी 8 किलोमीटर तक देख सकते हैं। पक्षी के कान बाहर नहीं दिखाई देते क्योंकि कान होते नहीं है, कान की जगह एक छेद होता है पक्षियों को। पक्षी यानी कि शरीर पर इनके बाल नहीं होते, कांटे का मतलब नहीं होते, और जिनके शरीर पर बाल नहीं होते वो अंडे देते हैं। फ्रेंड्स, ये बात याद रखनी है आपको, जिनके शरीर पर बाल नहीं होते वो अंडे देते हैं। जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वो बच्चे देते हैं। अब प्रैक्टिकली समझो इस चीज को। आपके कान बाहर दिखाई देते हैं, दिख रहे हैं ना? देखो, जब टीचर पढ़ाते थे और हमसे कोई गलती हो जाती थी तो कान ही तो पकड़ते थे ना, क्योंकि हमारे कान बाहर है। जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं। देखो आपके शरीर पर बाल है ना, और जिनके शरीर पर बाल होते हैं वो बच्चे देते हैं, है ना? मनुष्य बच्चे पैदा करता है ना, जानवर जो होते हैं वो बच्चे पैदा करते हैं क्योंकि उनके शरीर पर बाल होते हैं। पक्षी के शरीर पर बाल नहीं होते तो क्या होता है? सोचो जरा, पक्षियों के शरीर पर बाल नहीं होते तो फिर क्या होता है? उनके शरीर पर होते हैं पंख। पक्षियों के शरीर पर होते हैं पंख, बाल नहीं होते। नेक्स्ट, सांप। सांप के बाहरी कान नहीं होते। जमीन पर हुए कंपन से सांप सुन सकता है। जैसे ही आप जमीन पर चलेंगे तो सांप को एकदम से सुनाई दे जाएगा, क्योंकि जमीन पर हुए कंपन से सुन सकते हैं। गांव की भाषा में अगर बात करूं, जमीन पर जो दलक लगती है पैर की, उससे सुनते हैं। लंगूर आने वाली मुसीबत को एक खास आवाज निकाल कर बताते हैं। जब कोई मुसीबत आती है तो लंगूर एक खास किस्म की आवाज निकालते हैं, जिससे दूसरे जो लंगूर होते हैं, जो उनका समुदाय होता है, या और जो जानवर होते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि कोई मुसीबत आने वाली है।
पक्षी भी कुछ खास आवाज़ निकालते हैं आने वाली मुसीबत के लिए। उड़कर आने वाली मुसीबत के लिए अलग तरह की आवाज़ निकालते हैं और ज़मीन पर आने वाली मुसीबत के लिए, यानी कि ज़मीन से आने वाली मुसीबत के लिए एक अलग आवाज़ निकालते हैं। मछली भी पानी में बिजली तरंगों के माध्यम से अन्य जो जीव होते हैं उन्हें सूचना देते हैं कि कोई मुसीबत आने वाली है। नेक्स्ट, जानवर आने वाली मुसीबत के विषय में अपने व्यवहार से मनुष्य को संकेत करते हैं, जैसे उछलना, कूदना, भागना। इस टाइप की हरकतें करते हैं जानवर। दिसंबर 2004 में जब सुनामी आया था अंडमान में, तब सुनामी से कुछ समय पहले ही जानवरों ने संकेत दिया, जिससे वहाँ के लोगों ने ये पूरा इलाका खाली कर दिया। अब वहाँ के जानवरों ने क्या संकेत दिया? वो उछले होंगे, इधर उधर भागे होंगे, कूदे होंगे। वहाँ के लोगों ने सोचा कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर आने वाली है, जिसकी वजह से उन्होंने पूरा इलाका खाली कर दिया और वो बच गए। तो इस तरह की हरकतें जानवर करते हैं जब कोई मुसीबत आने वाली होती है तब। सलात भालू जैसा होता है सलात, 17 घंटे उल्टा लटक कर सोता है पेड़ पर। जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते भी खाता है। इसका जीवन 40 वर्ष का होता है और 40 वर्ष में 4 से 5 पेड़ पर ही जाता है। शौच के लिए एक हफ्ते में एक बार नीचे उतरता है। शौच मतलब जब इसे टॉयलेट जाना होता है तब ये एक हफ्ते में एक बार नीचे उतरता है। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही रखते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो आपके 120 प्लस नंबर कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते आपको ये जो नोट्स हैं या तो बना लीजिएगा, या मैं 1-2 दिन के बाद आपको नंबर दूंगा। आप अपने नंबर से व्हाट्सअप करके ये नोट्स मंगा सकते हैं PDF के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।